नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट ऑल यूपी एग्ज़ाम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा 15 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है। उसी क्रम में आज हम इतिहास का भाग 4 लेके उपस्थित हुए हैं, जिसका पहला प्रश्न ठीक आपके सामने स्क्रीन पर है। तो देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने मलिक व सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन फर्स्ट दिया है इल्तुतमिश, ऑप्शन सेकंड दिया है बलबन, ऑप्शन थर्ड दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन फोर्थ दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 1 का सही ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ही एक ऐसा शासक था जिसने सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस सूफी संत की याद या नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। ऑप्शन फर्स्ट दिया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सेकंड दिया है बाबा फरीद, ऑप्शन थर्ड दिया है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन फोर्थ दिया है बहाउद्दीन जकारिया। तो प्रश्न नंबर 2 का सही ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी किसका सेना नायक था। ऑप्शन पहला दिया है बलबन, ऑप्शन सेकंड दिया है इल्तुतमिश, ऑप्शन थर्ड दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन फोर्थ दिया है अलाउद्दीन खिलजी। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 दिया है, ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय, चौगान या पोलो खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर कब हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट दिया है 1209, ऑप्शन सेकंड दिया है 1211 ईस्वी में, ऑप्शन थर्ड दिया है 1236 ईस्वी में, ऑप्शन फोर्थ दिया है 1210 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 4 का सही ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सेकंड दिया है इल्तुतमिश, ऑप्शन थर्ड दिया है रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन फोर्थ दिया है बलबन। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, जिसने दिल्ली के गद्दी पर बैठने के बाद सुल्तान की उपाधि धारण की। इसने दिल्ली की राजधानी पहले लाहौर थी, उसे दिल्ली बनाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो फर्स्ट ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन सेकंड है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन थर्ड है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था, या किसने न्याय का घंटा लगवाया था। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सेकंड दिया गया है बलबन, ऑप्शन थर्ड दिया गया है
अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन 4 दिया गया है इल्तुतमिश। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिशी ऐसा सुल्तान था जिसने न्याय का घंटा लगवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन बना? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं रजिया सुल्तान, ऑप्शन सेकंड बहराम शाह, ऑप्शन थर्ड दिया है रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन 4 दिया है नासिरुद्दीन महमूद। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज बना, जो अल्पावधि के लिए बना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान रजिया बेगम किसके साथ विवाह किया था? रजिया बेगम ने किसके साथ विवाह किया था? ऑप्शन फर्स्ट दिया है अल्तूनिया, ऑप्शन सेकंड दिया है मलिक याकूब, ऑप्शन थर्ड दिया है बख्तियारुद्दीन एतगीन, ऑप्शन 4 दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रथम महिला सुल्तान रजिया बेगम ने अल्तूनिया, जो कि भतिंडा का शासक था, उससे शादी की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, रजिया सुल्तान की कैथल नामक स्थान पर डाकुओं द्वारा कब हत्या कर दी गई? ऑप्शन फर्स्ट दिया है 1241, ऑप्शन सेकंड दिया है 1242, ऑप्शन 4 दिया है 1239, ऑप्शन थर्ड दिया है 1239, ऑप्शन 4 दिया है 1240। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि रजिया सुल्तान शासिका के रूप में 1236 में बैठी, वहीं 1240 में इसकी मृत्यु कैथल नामक स्थान पर डाकुओं द्वारा कर दी गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, 1242 में बहराम शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का कौन शासक बना? ऑप्शन फर्स्ट दिया है अलाउद्दीन मसूद शाह, ऑप्शन सेकंड दिया है नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन थर्ड दिया है बलबन, ऑप्शन 4 दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि 1242 में बहराम शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह बना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, बलबन को उलोग खां की उपाधि प्रदान की थी? किस शासक ने बलबन को उलोग खां की उपाधि प्रदान की थी? तो ऑप्शन फर्स्ट दिया है बहराम शाह, ऑप्शन सेकंड दिया है नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन थर्ड दिया है इल्तुतमिश, ऑप्शन 4 दिया है रुकनुद्दीन फिरोज। तो प्रश्न नंबर 12 का सही ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद ने ही बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, दिया गया है, तुर्क ए चहलगानी को समाप्त करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन फर्स्ट दिया है इल्तुतमिश, ऑप्शन सेकंड दिया है बहराम शाह, ऑप्शन थर्ड दिया है बलबन, ऑप्शन 4 दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, क्योंकि तुर्क ए चहलगानी को समाप्त करने वाला शासक बलबन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है, निम्न में से गलत मिलान चुनिए। तो एक तरफ शासक दिए गए हैं,
एक तरफ वर्ष दिए गए हैं, यानी उनका कार्यकाल दिया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है बहराम शाह 1240 से 42 तक रहा, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक रही। इसकी व्याख्या हमने पिछले वाले क्वेश्चन में अभी की थी, तो यह भी बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश 1210 से 30 रहा। चलिए अगला देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन बलबन 1266 से 1286 तक रहा। यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड गलत हो जाएगा, क्योंकि इल्तुतमिश 1210 से 36 तक शासक रहा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, जो कि आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है। चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था। ऑप्शन पहला दिया है रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन दूसरा दिया है बहराम शाह, ऑप्शन तीसरा दिया है नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन चौथा दिया है मुबारक खिलजी। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि मुबारक खिलजी गुलाम वंश का शासक नहीं था। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी हमारी यहीं पर समाप्त हुई। तो दोस्तों, यदि आज का लेक्चर आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल टारगेट ऑल यूपी एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवश्य करें। तो इसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी लेकर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।